ही है। तुम एक्सपेक्ट करती हो मैं इसको खाऊंगा? इट्स जस्ट अ डॉग फूड। What? Listen, you are starting it again. तुम्हें पता है कि मैं ऑफिस से आकर खाना नहीं बना सकती, ये बाहर से मंगा है। क्यों नहीं बना सकती? मैं ऑफिस से आकर थक जाती हूँ, काम ज्यादा था। तकरीबन अब रोज ही तुम्हें काम ज्यादा रहने लगा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, प्रमोशन हुआ है, सैलरी भी तो बढ़ी है। ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही हैं। असलम सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं बटाते, सिर्फ घर ड्रॉप करने आते हैं। आई टेल यू, ही इज अ वेरी गुड एस्कॉर्ट सर्विस। सुनो, वो सिर्फ एक बार मुझे ड्रॉप करने आए थे और मैंने तुम्हारी वजह से उन्हें चाय के लिए भी नहीं पूछा। और बाय द वे, ऑफिस के और लोग भी साथ में। आसिफ, यू आर जस्ट जेलस एंड इनसिक्योर। यू डोंट लव मी, यू जस्ट पोजेस मी। जस्ट शट अप। क्यों चुप रहूं मैं? तंग आ चुकी हूं मैं रोज-रोज के झगड़े से। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने मेरी। अरे तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है? जस्ट गो टू हेल। आई एम ऑलरेडी इन हेल और अब तो मैं इस हेल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाऊंगी। तो इंतजार किस बात का कर रही हो? जाओ ना अभी। और सुनो, जाते आते दरवाजा बंद करते जाना। गुड मॉर्निंग आसिफ, लो चाय पी लो। तुम गई नहीं घर छोड़ के? I mean, out of the hell into the heaven? आसिफ, हम लोगों की शादी को 3 साल हो गए और 3 साल में कम से कम 50 बार ने मुझे घर से निकालने की बात करी। हर बार ये एहसास दिलाया कि घर मेरा नहीं। क्यों तुम हमेशा मुझे यही महसूस कराना चाहते हो तुम मेरे नहीं हो? सब कुछ यहाँ मुझे कितना टेम्परेरी सा लगता है, कितना मेकशिफ्ट लगता है। हाँ, तुम कैरियर ओरिएंटेड वुमेन के लिए सारे रिलेशनशिप बहुत ही टेम्पररी होते हैं, इसलिए तुम जैसा को ऐसा ही लगता है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा इशारा किस तरफ है? हाँ, जैसा घटिया तुम्हारा बैकग्राउंड है ना, वैसे ही घटिया तुम्हारी सोच भी है। तो रहती क्यों हो इस घटिया आदमी के साथ? चली क्यों नहीं जाती? आसिफ, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। इतनी दूर मत जाओ कि मेरा वापस आना मुश्किल हो जाए। नहीं रह सकती मैं ये सब कुछ अब, नहीं रह सकती मैं। प्लीज मुझे मजबूर मत करो एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए। एक्सट्रीम स्टेप? मतलब तुम डाइवोर्स लेना चाहती हो? देखो, मुझे ऐसी धमकी देने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझी? चले जाओ यहाँ से। बेटा, अगर तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन डाइवोर्स लेने से पहले तुम्हें याद है वो पासबुक? उसमें डिपॉजिट किए सारे पैसे खर्च कर दो, क्योंकि जब ये रिश्ता ही नहीं रहेगा तो उसकी यादें रखने का कोई मतलब नहीं। अम्मी, पासबुक? ये क्या? माहिन बेटा, ये एक स्पेशल तोहफा है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। वैसे तो किसी भी माँ का अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा तोहफा उसकी दुआएं होती हैं, लेकिन फिर भी एक ख़ास तोहफा है जो कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की इस नई शुरुआत पर देना चाहती हूँ। ये एक पासबुक है। पासबुक क्यों? बेटा, जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खुशी का पल आए, तुम उसकी यादगार के तौर पर इसमें कुछ पैसे डालना और इस तरह इसे खुशियों से भर लेना। ये पासबुक तुम्हें जिंदगी भर उन हसीन पलों की याद दिलाती रहेगी। आगे बढ़िए। माहिन, कहाँ हो तुम? हाँ। माहिन, I have got 2 news for you, good and bad. Do you want to listen good news first or bad news? पहले
गुड शूट। ओके, आसिफ खान साहब आइकन इंडिया कंपनी के जनरल मैनेजर हो गए। और बैड न्यूज़ ये है कि आज के बाद तुम्हारे पास लड़ाई का कोई इशू नहीं रहेगा। क्या मतलब है? क्या मैं हमेशा लड़ाई करती रहती हूँ? अच्छा छोड़ो, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो जनरल मैनेजर आसिफ खान साहब। अच्छा आप काम की बात करो, पैसे लाओ, पासबुक भरूंगी। 100 रुपए चलेंगे? जनरल मैनेजर हो गए हो, 100 रुपए दे रहे हो? अच्छा ठीक है, 3000 रुपए। ये हुई ना बात। थैंक यू। हेलो। सो रही हो? एसएमएस नहीं पढ़ा? मैं सो रही हूँ। अच्छा जरा अपने साइड में देखना। वाओ, कार्ड कितना प्यारा है। 2000 रुपीज। थैंक्स आसिफ। हैप्पी एनिवर्सरी डियर। सेम टू यू। लव यू। जल्दी आना। लव यू टू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Your passbook, please. This is the day I realized how much I love you. This is the day I realized how much you care for me. This is the day I realized how much I have hurt you and how much I want to tell you I'm sorry. This is the day I realized I want you with me forever and ever. Please don't go away. Please, I love you. Ha ha ha!